नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा। बहुत दुख की स्थिति है, कोई समझ नहीं रहा, मरीजों की कोई सुन नहीं रहा, जनता की कोई सुन नहीं रहा। सरकार के कानों में वैक्स भर गया, सुनाई नहीं दे रहा, धृतराष्ट्र हो चले हैं। ऐसी हठधर्मिता क्या है? आखिर किस मोड़ पे हमें सरकार ले जाना चाहती है? जिस सरकार के लिए हमने वोट दिया, जिस सरकार को हमने दिल से चुना, आज ये सरकार इतनी बहरी हो गई है, इतनी दृष्टिहीन हो गई है, इतनी हठधर्मिता हो गई है, सुनने को तैयार नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर साहब कहते हैं गेट आउट, सिक्योरिटी हटाओ, मुझे नहीं सुनना। मैं 200 आदमियों के सिग्नेचर लिए हैं। अरे हम कब कह रहे नहीं लिए? हमने आपको कब कहा आप नहीं लाए? आरटीएच बिल आप लाए हो, हम मानते हैं। और आपने भी एक सोच अच्छा था कि आरटीएच बिल लाने का सोच अच्छा था, लेकिन इंप्लीमेंट करने में आपसे कहीं गलती हो गई। हो सकता है मैं ना समझूं, लेकिन जो सरकारी तंत्र है उससे आपने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल पीछे हटा ली है। आप मंत्री बनने के बाद में आपने कहा हमारी सरकारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की तरफ से सारे खर्चे आप लोग लेते रहेंगे। मोबाइल है, रेंट है, सिक्योरिटी है, वाहन है, फ्यूल है, पेट्रोल है, भोजन है, सब कुछ लेते रहेंगे, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं है। दरवाजे बंद। क्या बात है? हमें तो आप घर से बाहर निकाल देना चाहते हो, सुनना ही नहीं चाहते हो। ये बिल जो आप अपने सरकारी तंत्र के लिए लाए थे, जिसके लिए आपने करीब 27,000 करोड़ का आपका हेल्थ बजट है राजस्थान का, जिसके तहत इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, सब डिविजन हॉस्पिटल, सीएचसीज, पीएचसीज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सबों को आपने जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की। हमारी जो गलतियां प्राइवेट सेक्टर की, हमने जो कर्महीनता की है प्राइवेट सेक्टर की, अपने गवर्नमेंट फेलियर का ठीकरा हमारे सर पर फोड़ दिया। प्राइवेट सेक्टर जाने, आपने जीवन वाहिनी में करीब 750 एम्बुलेंसेस प्रोवाइड करी। हमें तो कहीं किसी को एम्बुलेंस ही नहीं दिखती। 108 पे कहो तो जवाब अजीब अजीब से मिलते हैं। वो जीवन वाहिनी कहां गई जो जीवन को बचाने के लिए आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, फीते काटे, तालियां बजवाए, टीवी चैनल पे, क्यों कहां गई? आपकी वो दवा योजना कहां गई? मुख्यमंत्री दवा योजना, मुफ्त दवा योजना, दवाइयां गायब हो गई, मिलती नहीं है दवाइयां, दवाई नहीं मिलती। मुख्यमंत्री जांच योजना, मशीनों के जांच जंग लग गए। अभी आरटीएच लिया है, सरकारी तंत्र की लाए आरटीएच, ठोक दिया प्राइवेट को। एम्बुलेंस हमारे पास नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम तुम जानो। हमने तो अपने चिरंजीव कार्ड बेच दिए, अपना धन इकट्ठा कर लिया, आयुष्मान का पैसा आ रहा है, हम मस्त हैं। चिरंजीवी प्राइवेट हॉस्पिटल भी पैसा देते हैं रजिस्ट्रेशन का, पैकेज उनको मिलते नहीं है। 1500 पैकेज पता नहीं कहां गए। सब सरकारी अस्पताल को देकर के पूरा पैसा घूम गया। ऐसी सोच क्या हुई? आखिर ऐसा क्यों मजबूर हो गए? क्या इलेक्शन दोबारा नहीं आएंगे? ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में आपने कह दिया हमने तो कर दिया, हम नहीं सुनेंगे। यार सुनते क्यों नहीं हो? आप हमारे संरक्षक हो, आप हमारे माई बाप हो, हमारी आप जिम्मेदारी है हेल्थ डिपार्टमेंट की आपकी। और हमारे मुख्यमंत्री जी, महामहिम मुख्यमंत्री, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, कितने डिपार्टमेंट है आपके पास। होम आपके पास में है, फाइनेंस आपके पास में है, कैबिनेट सेक्रेटरी आपके पास में है, कम्युनिकेशन आपके पास में है, जस्टिस आपके पास में है, और राजस्थान स्टेट ब्यूरो आपके पास में है। आपके पास में क्या नहीं है? सारे डिपार्टमेंट खुद ने रख लिए, खुद मैं काम करूंगा। अरे भाइयों, क्या राजस्थान में कोई दूसरा सक्षम व्यक्ति नहीं है जो कुछ आपका हिस्सेदारी करे, जिसपे आप एक विश्वास कर सके? सारे डिपार्टमेंट आपने मोटे मोटे जो क्रीम डिपार्टमेंट है, की डिपार्टमेंट है, सब खुद ने रख लिए। पूरे राजस्थान स्टेट में लाखों हर जगह कोने पे आपने अपनी फोटो लगवा दी सरकारी खर्चे से। सुनते आप है नहीं। शिक्षा का बेड़ाकार कर दिया, एग्जाम चलता नहीं, पेपर लीक होते हैं, एजुकेशन का भ्रष्टाचार कर दिया, और हेल्थ सेक्टर के ढक्कन लगा दिया।
ऐसा क्यों करते हैं आप? हम तो सोच रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप एक मेडिकल हब बनाएंगे, हमारे राजस्थान का ऐसा नाम करेंगे जो आज इतनी हद तक हेल्थ सेक्टर में हमारे देश में गिरता चला गया है, उसका नंबर बहुत नीचे आ गया है, और जो फर्स्ट पोजीशन पे उससे अब 50% मार्क्स पे भी नहीं है, तो इसको ऊपर क्यों नहीं ले आते? हम आपके साथ खड़े हैं, हर योजना में हमारा साथ है। आपने कहा चिरंजीवी, हम खड़े हो गए चिरंजीवी। आपने कहा निश्चय को, हम आपके साथ हो गए। आपने कहा आप आधी दरों पे काम करोगे, हम तैयार हो गए। लेकिन आपने कहा नहीं ओपीडी नहीं करोगे। अच्छा भाई नहीं करेंगे। आपने कहा हाथ बांध लो, बांध लिए। आपने हाथ जोड़ लिए। आपने कहा हम तो कोई ओपीडी में दवाई नहीं देंगे, मान लिया। आपने कहा कोई जांच सुविधा नहीं देंगे, मान लिया। सब कुछ मान लिया, तो ऐसे हमसे कौन सी गलती होगी? आप इतने नाराज हो चुके हैं, आप सुनते क्यों नहीं है? क्या आप चाहते हैं हमारा राजस्थान दिन पर दिन और गिरता चला जाए? अरे एक सुन लो, बात समझ लो। आरटीएच बिल एक डेथ नेल है। आज मेरे को भी डर लगता है कि आने वाले समय में अगर उत्कृष्ट सेवाएं नहीं रही तो हमें इलाज के लिए लैप अपेंडिक्स है, लैप कॉली है, बड़े बड़े सर्जरी है, एंजियोप्लास्टी है, हार्ट में दर्द हो रहा है, दिमाग की सर्जरी के लिए हमें दिल्ली बंबई नहीं जाना पड़ेगा। इमरजेंसी को आप उसमें क्यों नहीं ले लेते चिरंजीवी में? हम मना नहीं करते, हम फ्री में इमरजेंसी देखेंगे, लेकिन आप इमरजेंसी को डिसाइड तो करिएगा। आप इमरजेंसी को चिरंजीवी में तो लीजिएगा। आप पेशेंट का खर्चा जो एम्बुलेंस है पेशेंट को दे दो। हम नहीं चाहते पैसा, हम आपसे 1 रुपया नहीं चाहते। जो उसका खर्चा है, आपको सीजीएस जैसी जो योजना है, आपका जो पेशेंट का खर्चा आप पेशेंट को दे दो, हमारी सेवाएं ले लो। लेकिन उससे भी आप पीछे हट गए, तो ऐसे पीछे कब तक हटते रहोगे? क्यों जिम्मेदारी से हटते हो? आप गवर्नमेंट सेक्टर को क्यों कर्मविहीन कर रहे हो? उसको ऐसा क्यों बना रहे हो कि वहां कुछ काम ना हो? मेरी केवल आपसे प्रार्थना है, कृपया आरटीएच बिल पे आप देखें। आप हमारे संरक्षक हैं, भक्षक न बने, हमें खत्म नहीं करें। प्राइवेट सेक्टर अगर खत्म हो जाएगा तो राजस्थान बहुत पीछा हो जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में तो काम होता ही नहीं है, बिना आधार के जांच होती नहीं है। एक एमआरआई मशीन तो आपसे एसएमएस में लगी नहीं, आउटसोर्स कर दी। कभी किसको करते हो, कभी किसको करते हो, सिटी स्कैन कभी किसको करते हो। आप क्यों नहीं चला सकते? आपसे चलता नहीं है, दूसरों से चलाते हो, काम करने नहीं देते। ऐसी असमंजस स्थिति न करें, राजस्थान प्रदेश की सेवाओं को गिराए नहीं। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।